1/कर्णी x² माइनस 9। इसमें इस जो प्रश्नावली है इसमें सब में दो प्रकार का सवाल है, एक ठो में टी मानना पड़ता है, एक ठो ऐसी सिंपल सा बन जाता है। तो पहले में टी मानना नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरा और तीसरा में टी मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से ये ऊपर में जो है उसको हटाना पड़ता है। जैसे इसमें 2x है, 2x को हटाना पड़ेगा, यहाँ x³ है तो उसको हटाना पड़ता है, तो उसके लिए हमको टी मानना पड़ता है। और यहाँ ऊपर में अगर एक है ना तो ऐसे टी नहीं मानना पड़ता है, ये डायरेक्ट आपका बन जाएगा। इसमें आपको कौन सा फार्मूला है इसको ध्यान देना है। जैसे इसमें लगेगा आपका dx/कर्णी x² माइनस संख्या को बोलते हैं a, तो a², तो ये फार्मूला लगेगा आपका ये देखेंगे dx ये हो जाएगा कर्णी x² माइनस a², तो ये लगेगा आपका फार्मूला log x प्लस कर्णी x² माइनस a²। तो इसमें सबसे पहले इसको i लिखेंगे, i बराबर समाकलन यहाँ का लगाएंगे dx लगाएंगे, इसको हमें फार्मूला बनाना है। ये क्या हो जाएगा, ये इसको बना देंगे, ये हो जाएगा i बराबर समाकलन 1/कर्णी ये x² रहेगा, 9 को हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर, 3 दिया 9, 3 दूनी 6 नहीं करना है, ये dx। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, चूंकि समाकलन dx/कर्णी x² माइनस a², इसका जो फार्मूला होगा log x प्लस कर्णी x² माइनस a²। तो बस ये फार्मूला रख देना है। ये क्या हो गया आपका log x का x ही रहेगा प्लस कर्णी x², a के बदले आपको क्या लिखना है 3 लिखना है, तो 3 का स्क्वायर, ये हो गया बराबर log x प्लस कर्णी x², 3 दिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 में 6 नहीं करना है, 3 का स्क्वायर है, 3 गुणा 3, 3 दिया 9, ये क्या इसका उत्तर है। क्लियर हुआ। इसका तीसरा सवाल देखेंगे, दूसरा तीसरा एक जैसे ही बनेगा, इसमें टी मानना पड़ेगा। तो पहले इसको i के बराबर लिखेंगे, फिर समाकलन x³ कर्णी x8 माइनस 9, ये dx हो गया। अब टी कैसे मानेंगे, जैसे ये x3 है तो इसको हटाना है, तो हटेगा कैसे, 3 है तो एक ज़्यादा करना है, 3 में एक जोड़े कितना हो गया 4, तो x4 को अगर आप टी मानेंगे तो उसका अवकलन होगा 4x3, मतलब ये हट जाएगा। तो यहाँ से इसको सरल करके ऐसे लिख लेंगे x3, और बस ये क्या करना है, इसको x4 को अलग करना है और घात में लगा देना है 2, तो 4 दूनी 8, समझ में आया। 9 को 9 भी लिखना है, ये क्या हो गया आपका dx। अब ये हो गया, अब मानना है क्या हो जाएगा आपका x4 बराबर क्या मान लेना है, t मान लेना है, माना x4 बराबर t। अब जिसको माने उसका अवकलन, ये हो जाएगा d/dx, x4 बराबर ही हो जाएगा d/dx और ये t, तो इसका अवकलन होगा 4x3, 4 सामने में आएगा, फिर x 4 में से कम किए 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4x3, इसका dx नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, और इधर ये क्या हो गया dt, मतलब x3 dx हो गया, dt 4 कहाँ है इसके नीचे, क्योंकि हमको इतना का जरूरत है, इसके बदले इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार यहाँ पर मान रखना है, तो ये याद रखना है x3 dx, इसके बदले क्या लिख सकते हैं dt/4, x4 के बदले क्या लिखना है t, और 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, 3 दिया 9, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए i बराबर समाकलन x3 dx के बदले लिख सकते हैं dt/4, तो 1/4 इधर अलग से लिख देना है, बटा हो गया, कर्णी लगाना है, x4 के बदले t लिखोगे तो t का स्क्वायर होगा, 9 के बदले 3 का स्क्वायर, बात समझ में आया। यहाँ पर आप देखेंगे ये इसके बदले dt/4, तो 1/4 अलग कर दिया, dt लिख दिया, x4 के बदले t, तो t का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया आपका, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ फार्मूला है चूंकि dx/कर्णी x² माइनस a² बराबर log x प्लस कर्णी x² माइनस a²। तो ध्यान देंगे x के बदले आपको लिखना है t और a के बदले क्या लिखना है 3, इसमें
तो ये हो गया 1/4 तो पहले से है तो 1/4 को लिखना ही है। ये लॉग हो गया आपका, x के बदले क्या लिखना है t लिखना है, प्लस x के बदले क्या लिखना है t, तो t का स्क्वायर, a के बदले क्या लिखना है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। तो 1/4 हो गया, ये लॉग हो गया t, तो t का मान वापस रख देना है। t का मान क्या है आपका, यहाँ से देखिए 1/4, तो t के बदले लिखना है 1/4, यहाँ भी लिखना है t के बदले 1/4, ये पहले से स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 तिया 9, तो ये हो गया 1/4 लॉग 1/4 प्लस ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 माइनस 9, ये क्या है इसका उत्तर है। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है, टी मान के बनाना है। देखिए इसमें से जो पांचवा का दूसरा सवाल है, इसमें आप x² को t मानेंगे तो उसका अवकलन करेंगे 2x आएगा, जो कि ये हट जाएगा, बाकी सब सेम प्रोसेस। छठवां सवाल देखेंगे, छठवां में लिखा है कर्णी 9 - x²। अब देखिए जो संख्या है उसको a मानेंगे तो a² लगेगा माइनस x², तो इसमें जो फार्मूला रहेगा कर्णी a² माइनस x² लगेगा, और बटा वाला ये नहीं है, तो ये फार्मूला आपका लगेगा, ये वाला देखेंगे कर्णी a² माइनस x², तो इसका हो जाएगा x/2 कर्णी a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये फार्मूला इसमें लगेगा। तो देखिए इसमें t मानना नहीं पड़ेगा, इसमें भी t मानने वाला भी सवाल है। पहले इसको बना लेते हैं, ये पहले i लिखेंगे बराबर समाकलन, और ये क्या हो गया आपका dx। तो ये तो सिंपल सा है, i बराबर ये समाकलन हो गया, 9 को लिख देना है 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 माइनस x², तो डायरेक्ट इसमें फार्मूला लग जाएगा। इसका जो फार्मूला होता है, चूँकि समाकलन a² माइनस x² dx बराबर होता है x/2 कर्णी a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये इसका फार्मूला है। अब ध्यान देंगे ये जो 3 है वो a का मान है, x के बदले x लिखना है और a के बदले क्या लिखना है 3 इस फार्मूला में, तो ये x के बदले x ही रहेगा, तो x/2 हो गया, कर्णी a के बदले क्या लिखना है 3, तो 3 का स्क्वायर होगा, x के बदले x तो x² होगा, a के बदले क्या लिखना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 2, साइन इनवर्स x के बदले x, a के बदले 3, फिर ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से x/2 कर्णी 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, x² वैसा ही रहेगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, 3 दूनी 6 नहीं करना ना, बटे 2 साइन इनवर्स x/3। अब चाहे तो आप जैसे इसमें 2 है यहाँ भी 2 है, मतलब 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहीं तक लिखेंगे तो भी चलेगा, ये इसका उत्तर। या फिर आप चाहेंगे, देखिए नीचे में 2 है नीचे में 2 है, तो ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1/2 आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका x कर्णी 9 माइनस x² प्लस यहाँ बचेगा 9 साइन इनवर्स x/3, ऐसा क्या है पुस्तक में उत्तर है, प्लस c इसमें जोड़ सकते हैं, ये क्या होगा इसका उत्तर। और यहाँ तक आप लिखेंगे तो भी चलेगा, ये कॉमन निकाल दिया 1/2 को। देखिए इसका दूसरा सवाल है कर्णी 1 - 4x²। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, जैसे देखिए इसमें x² में कोई भी चीज़ का गुणा नहीं है, मतलब 1 का गुणांक है, लेकिन इसमें क्या चीज़ का गुणा है 4 का, तो ध्यान देंगे अगर यहाँ इसका गुणांक 1 नहीं रहेगा तो उसका गुणांक हमको 1 करना रहता है, मतलब अगर 4 आ गया 2 आ गया 3 आ गया तो उसको हटाना रहता है। तो हटाना है कैसे है इसको, पहले इसको i लिखेंगे बराबर समाकलन dx, तो ये इस प्रकार हो जाएगा, जैसे यहाँ 1 है ना, तो जैसे यहाँ 4 है ना, तो यहाँ अपने मन से 4/4 लिख देते हैं, अगर 3 रहता ना तो 3/3 लिखते हैं, माइनस 4x/2। ध्यान से देखेंगे, अब दोनों में कॉमन क्या निकलेगा 4, तो यहाँ से हम 4 को कॉमन निकाल देंगे, तो हो गया कर्णी, ये 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 बचा और यहाँ पर 4 बचा, तो 1/4 माइनस x/2, समझ में आया। ध्यान से देखेंगे 4 कॉमन निकाल दिए, यहाँ 1/4 बचा, इसमें x/2 बचा। अब देखेंगे ये 4 वर्गमूल में है,
अब जब हम 4 वर्गमूल में है उसको वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो 4 का वर्गमूल होता है 2। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को हम अलग कर देंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 1/4 माइनस 1/2 इतना बचा, ये dx। बात समझ में आया? ये जो 4 है इस 4 को बाहर निकालते हैं वर्गमूल से तो 4 का वर्गमूल होता है 2 लिखना है, चूँकि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2 दूनी 4, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 याद रखना है, उसी पढ़ने पर आना चाहिए। अब ये बन जाएगा आपका फार्मूला, 2 को 2 ही लिखना है। जैसे ये 1/4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पूरे की घात 2, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 ऐसा लिख सकते हैं, और ये हो गया 1/2। अब ये फार्मूला बन गया। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना, इसको वर्ग बनाना ही पड़ेगा। 4 को क्या कर दिए 2, तो 2 का वर्ग होता है 4, मतलब तो वही है ना। अभी फार्मूला बन गया आपका कौन सा, कर्णी a² माइनस x²। तो क्या होगा फार्मूला, x/2 कर्णी a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये हो गया। अब मान रखना है आपको, बस ये यहाँ सिंपल सा यहाँ हो जाएगा आपका, ये 2 तो पहले से इसमें, तो 2 को आपको लिखना ही पड़ेगा, वो सब के लिए है ये 2, फिर ऐसे कोष्टक लगाना है बड़ा वाला। देखिए x के बदले x ही लिखना है, a के बदले 1/2 लिखना है, बस ध्यान देना है, x के बदले x, a के बदले 1/2, x का x ही रहेगा, कर्णी लगाना है, a के बदले लिखना है 1/2 तो पूरे घात 2 हो जाएगा, x के बदले x, a के बदले क्या लिखना है 1/2 तो पूरे का घात 2 होगा, बटे में पहले से क्या है 2 है, फिर साइन इनवर्स हो गया, x के बदले x और a के बदले 1/2। ध्यान से इधर हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ 2 पहले से है, ये x/2 वैसा ही रहेगा। देखिए 1 एकम 1, 2 दूनी 4 माइनस 1/2 प्लस, देखिए 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो वो 4 कहाँ जाएगा नीचे, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, वो 4 नीचे आ जाएगा, और नीचे पहले से क्या है 2। फिर ये हो गया आपका साइन इनवर्स, ये नीचे वाला 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2x/1। फिर ये होगा आपका, यहाँ से देखिए ये 2 हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पर ये हो गया आपका 2, यहाँ से इस 4 के इसमें से तिरक गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x/2 वैसा ही रहेगा, ये होगा कर्णी 1 माइनस 4 को पूरे 1 से स्क्वायर करेंगे 4x² और बटे में 4 बचेगा ही, फिर ये हो गया प्लस ये 1/4 गुणा 2, ये हो गया साइन इनवर्स ये 2x, नीचे का 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का भाग 2x से देंगे तो उतना ही आएगा। अब इसमें समझेंगे, देखिए ये जो वर्गमूल 4 है, तो 4 को जब हम वर्गमूल से निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल होता है 2। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, जैसे ये हो गया आपका 2 है, 2 का 2 ही लिखेंगे, या फिर ये जो 2 है ना इसका आप इधर दोनों में गुणा कर सकते हैं, तो जैसे इस 2 को गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x/2, 2 का गुणा कर दूंगा, ये कर्णी 1 माइनस 4x/2। ये जो 4 वर्गमूल में है, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। अब देखिए इसमें वर्गमूल नहीं लगाया हम, क्योंकि ये जो वर्गमूल है दोनों के लिए, ऊपर और नीचे दोनों के लिए, इस 2 का गुणा इधर भी होगा, तो 2 एकम 2 बटे 4 गुणा 2 साइन इनवर्स 2x। बात समझ में आया? ये 2 कहाँ से आया, इस 2 का गुणा यहाँ के x में तो 2x, इस 2 का गुणा 1 में के 2 एकम 2, तो यहाँ ऊपर का 2 नीचे का 2 कट गया। अब चाहे तो इधर भी कटा सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कटाना है, क्योंकि इस प्रकार आपको पुस्तक उत्तर कितना दिया है, ये 2 और 2 का गुणा किया है, 2 दूनी आपका कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए ये नीचे से नीचे का गुणा होगा, मतलब इस 2 और इस 2 का गुणा होगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, मतलब ये हो जाएगा आपका 2x/4 कर्णी 1 माइनस 4x/2 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1/4 साइन इनवर्स 2x। अब कॉमन क्या निकलेगा 4, तो 1/4 निकलेगा ना, क्योंकि 4 नीचे में है तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया आपका 2x बचा, कर्णी 1 माइनस 4x/2
प्लस ये एक को अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1/4 कॉमन निकल गया, साइन इनवर्स 2x प्लस सी जोड़ देना है। ये क्या है आपका उत्तर है। देखिए इसका तीसरा सवाल है cos x करनी 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसमें टी मानने वाला है, जैसे सामने को हमको हटाना है तो cos x कैसे हटेगा, जब हम साइन x को टी मानेंगे तो साइन x का अवकलन होता है cos x, तो वो हट जाएगा। तो इस प्रकार इसको i लिखना है बराबर समाकलन ये dx। तो आपको मानना पड़ेगा, माना साइन x बराबर टी। क्लियर हुआ। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, ये डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स टी। तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, और नीचे का डी एक्स ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका डी टी, यहाँ पर आ जाएंगे। इसलिए आई बराबर समाकलन देखिए कॉस एक्स और डी एक्स, यहाँ पर देखिए कॉस एक्स डी एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं डी टी। ये हो गया आपका करनी, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, और साइन एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं टी, तो टी की घात 2। कॉस एक्स डी एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं डी टी। बात समझ में आया, मतलब आपको फार्मूला बनाना है तो संख्या वाले को ए मानते हैं तो फार्मूला से वही लगेगा, चूंकि समाकलन हो जाएगा करनी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा एक्स बाई 2 करनी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये फार्मूला लगेगा। ये हो जाएगा, क्या कर रहे हैं आपको, ए के बदले 2 लिखना है, एक्स के बदले टी लिखना है। ध्यान देना ये जो फार्मूला है इसमें, तो ये एक्स के बदले क्या लिखना है टी, तो हो जाएगा आपका टी बटे 2 करनी ए के बदले क्या लिखना है 2, तो 2 की घात 2, एक्स के बदले क्या लिखना है टी, तो टी की घात 2, ए के बदले 2 तो 2 की घात 2 बटा 2, ये होगा साइन इनवर्स एक्स के बदले टी, ए के बदले 2। तब ये हो जाएगा आपका। अब टी का मान वापस आप रख सकते हैं, तो टी का मान क्या माने थे हम लोग साइन एक्स, चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं पहले। तो ये हो जाएगा आपका टी का मान रख देंगे, टी का मान क्या है साइन एक्स, ये होगा आपका टी का मान साइन एक्स बटा ये 2 हो गया करनी 2 दूनी कितना होगा 4, टी का मान साइन एक्स, ये हो जाएगा स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना हो जाएगा 2 की घात 2 मतलब क्या होगा 2 गुणा 2 हो जाएगा, ये होगा 2 गुणा 2, 2 घात 2 है तो बटे 2 पहले से है, और ये हो गया आपका साइन इनवर्स, टी के बदले क्या लिखेंगे साइन एक्स और बटे 2। ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ से 2 और 2 कट गया, तभी हो गया साइन एक्स बटे 2 करनी 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या बचा आपका 2। देखिए साइन इनवर्स और साइन है, ध्यान देंगे जब इस प्रकार रहता है तो साइन और साइन इनवर्स को नहीं लिखना है, इसको लिखना है केवल एक्स को लिखना है। ये हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे इसको कुछ नहीं करना है, यही क्या इसका उत्तर है 2 साइन इनवर्स साइन एक्स बटा 2 प्लस सी इसमें जोड़ देंगे, यही क्या है इसका उत्तर है। देखिए इसमें और भी सवाल, जैसे ये वाला आपका चौथा करनी 25 माइनस 9 एक्स की घात 2। तो हमेशा ध्यान देंगे अगर एक्स में कोई संख्या है तो उसको आपको बाहर निकालना पड़ता है, इसको केवल एक्स की घात 2 करना होता है। तो यहाँ 25 में आपको क्या करना पड़ेगा 9 गुणा 9 करना पड़ेगा, इस प्रकार जैसे ये है तो यहाँ 25 गुणा 9 बटे 9 करना पड़ेगा, माइनस 9 एक्स की घात 2 है। तो ये हो गया आपका करनी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 9 कॉमन निकलेगा, तो करनी हो जाएगा 9 कॉमन निकालने तो क्या होगा 25 बटे 9 बचेगा माइनस एक्स की घात 2, तो 9 वर्गमूल से बाहर निकलेगा 3 हो जाएगा। ध्यान देना है 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 को 5 लिख सकते हैं, 9 को 3, फिर पूरे का स्क्वायर 5 पंचे 25 3 तिया 9। क्लियर हुआ, इसके वर्ग को लिखना है 25 को वर्गमूल 5 और वर्गमूल को 9 को वर्गमूल 3।
फिर माइनस एक्स की घात 2। अब इसमें फार्मूला बनेगा कौन सा, कर्णी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ए का मान 5/3, एक्स का मान एक्स। समझ में आया, आगे ये बन जाएगा। वैसे ये वाले सवाल में आपको cos x को t मानना है। cos x को t मानेंगे तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो ये साइन x आपका हट जाएगा, फिर ये सेम तीसरा के जैसे बनेगा। इसमें आपको एक जैसे x की घात 2 को हटाना है तो 2 में 1 जोड़े 3, सिंपल दिमाग लगाया करें। तो x की घात 3 को आप t मानेंगे ना तो ये x की घात 2 हट जाएगा। इसको पहले करना पड़ेगा x की घात 3 पूरे घात 2, मतलब जैसे ये प्रश्न है आपका एक्स स्क्वायर है, कर्णी आपका है ए स्क्वायर माइनस एक्स की घात 6 ऐसे है। तो इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा, ए स्क्वायर हो गया, इसको एक्स की घात 3 पूरे घात 2, 3 दूनी 6 मतलब वही है। अब एक्स की घात 3 को आप t मानेंगे तो इसका जो अवकलन होता है 3x की घात 2 होगा, dx बराबर dt, मतलब x की घात 2 dx, 3 कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो ये वाला आपका हट जाएगा। समझ में आया। और एक्स की घात 3 को t मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो फार्मूला लगा देना है आपको, क्या लिखना है, ए के बदले ए ही लिखना है और एक्स के बदले क्या लिखना है, टी लिखना है। ध्यान देंगे, ये प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी सवालों को आप ध्यानपूर्वक बनाएं।